क्यों भगवान को अलग अलग श्री राम अवतार में सब कुछ बता देते हैं, कृष्ण अवतार में सब नहीं, समय समय की बात। श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे। अब अर्थ जब श्री राम आए तो मर्यादा में रहकर सिखाने की जरूरत थी, और जब श्री कृष्ण आए तब उनको समझ आ गया रहने से इनको समझ में नहीं आ गया, इनको तो रखकर बताना पड़ेगा। तो श्री राम कहते हैं, श्री राम की अच्छाई कैसी है कि तुम जैसे भी मैं अपनी अच्छाई छोड़ूंगा नहीं। अच्छा व्यक्ति जो सही है वो करता है, तो चाहे रावण के साथ युद्ध भी है तो उन्होंने युद्ध भी नियम अनुसार किया। वो कहे तुम जैसे भी मैं अपनी अच्छाई छोड़ूंगा नहीं, श्री कृष्ण कहे तुम जैसे मैं उसका डबल, तुम अच्छे मैं डबल अच्छा, और तुम बुरे तो मैं बताता हूं बुराई क्या होती है। इसीलिए जब कर्ण को मारा जा रहा था और अर्जुन ने, भगवान ने उनसे कहा कि कर्ण उस वक्त निहत्था था, तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि तीर चलाओ। अर्जुन भगवान से कह रहा है ये गलत है, नियम अनुसार हम गलत कर रहे हैं। भगवान किसको नियम सिखा रहा है और किसके लिए नियम की बात कर रहा है, जिसने खुद ने कोई नियम नहीं माना, उसने हर काम नियम के विरुद्ध किया, तुम उसके लिए नियम देख रहे हो, चलाओ तीर। तो भगवान ने कहा कि तुम जैसे मैं बिल्कुल, तो ये अंतर है अवतार। और देखिए उसके बाद भी श्री कृष्ण को अगर आप महाभारत में देखते हैं, पूर्ण महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया बताइए। यहाँ इतने व्यक्ति बैठे हैं, पूरी महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया, उनका कार्य क्या था, क्या किया बताइए। पूर्ण महाभारत बताओ क्या किया। राजनीति, पूरे महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया, राजनीति। अब कौन कहता है राजनीति अच्छी चीज नहीं होती, श्री कृष्ण सिखाओ। अब करेंगे दुर्योधन से, और फिर तो दुर्योधन को कहां से पसंद आएगी। अर्थ है कि भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति करी, युद्ध तो भगवान ने किया ही नहीं, शस्त्र उठाए नहीं, इसी का इस्तेमाल किया। तो भगवान एक तरीके से ये भी समझाना चाहते हैं, जो युद्ध यहां जीत जाता है ना, सिर्फ सामने तो उसके लिए युद्ध 10-15% ही जीतना बाकी है। यहाँ का युद्ध ही कठिन होता है, बाकी बाहरी युद्ध तो बहुत आसान है। बाहरी युद्ध व्यक्ति जीत सकता है, अपने अंदर का ही युद्ध हारता है। अर्जुन भी जब उदास हुए तो इसलिए नहीं हुए कि उनको बाहर डर लग रहा, उनको अंदर डर लग रहा, और भगवान को वही ठीक करना था। बाकी तो भगवान को कोई शक था ही नहीं कि वो अच्छा योद्धा नहीं है, उससे अच्छा तो कोई योद्धा ना हो। भगवान को पता है वो लड़ेगा तो जीत जाएगा, बस लड़ेगा नहीं, इसी बात का डर है। उसी के लिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। हम आज मोटिवेशनल सेशन की बात करते, मैं कहती हूँ दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है श्री कृष्ण। एक ऐसा व्यक्ति जो शस्त्र छोड़ चुका है, रथ में बैठ चुका है, वैराग्य की बात कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के वन चला जाता हूँ। भगवान ने ऐसा मोटिवेशनल सेशन दिया उसको कि उसने युद्ध जीत लिया। इनसे बड़े स्पीकर और कौन होगा, उस गीता जी से बड़ा सेशन और क्या होगा। और वो आपके घर पे है, आज यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है। हर व्यक्ति जो रोजाना अपने दिमाग में महाभारत का युद्ध लड़ रहा है और अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है कि कोई तो आए और मुझे सही रास्ता दिखाए।
कि मुझे करना क्या है। लेकिन आपको समझना होगा वही कृष्ण गीता जी के रूप में आपके घर में बैठे हैं। उनको लग रहा है कि किताब खोले तो सही। यहाँ कितने जिनके घर में गीता जी, हाथ उठाना, जिनके घर में रखी है। देखिए मेरे सामने सारे हाथ उठे। अच्छा अब हाथ नीचे। अब कितनों ने पढ़ी है, हाथ उठाना। हाथ आधे होगा तो आपने सिर्फ रखने के लिए रखी है घर पे, कि उसको सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, घर पे रखना चाहिए, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके घर में श्री कृष्ण बैठे हैं गीता जी के रूप में, उसको खोलिए। जीवन के सारे उत्तर हैं उसमें, सारे उत्तर। और ये बात मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, पढ़ने के बाद कह रही हूँ, और एक बार नहीं 10 बार पढ़ने के बाद कह रही हूँ कि उस किताब में आपके जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। क्योंकि वो आप अगर उसको पढ़ना शुरू करिए, सिर्फ शुरुआती के कुछ पन्ने में युद्ध की बात हो रही है, फिर तो भगवान युद्ध की कोई बात ही नहीं कर रहे। फिर तो पूर्ण रूप से जीवन कैसे जीना है, मानसिक युद्ध कैसे जीतना है, इसकी बात हो रही है। और सबसे बड़ी चीज आपको गीता जी अगर कुछ सिखाती है तो यही कि जीवन में परिस्थितियां आती रहती हैं। किसी का जीवन एक समान नहीं चल सकता, और आपका छोड़िए भगवान का नहीं चला। जब कर्ण से भगवान की वार्तालाप हो रहा है और कर्ण भगवान से कह रहा है कि मेरे जीवन में कितना कुछ गलत हुआ, तो मैंने दुर्योधन का साथ दिया तो क्या गलत किया। हमें भी इसका लाइसेंस मिल जाता है ना। आज व्यक्ति को लेकर बैठ जाओ, खाली इतना पूछो क्या हालचाल, उसका रोना शुरू हो जाता है। ये गलत चल रहा है, वो गलत चल रहा है, ऐसा है, पूछो मत, किस्मत खराब है, जिंदगी बर्बाद है। रोने खत्म नहीं हो रहे हमारे। और इतनी दिक्कत तो है भी नहीं जितना हम रो रहे हैं। जितने लोग सर हिला रहे हैं, क्यों रहे हो? सब इतने अच्छे से सर हिला रहे हैं, हाँ सही बात है, तो कर भी तो आप ही रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो कर्ण का भी रोना शुरू हो रहा। कर्ण कहीं मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, जन्म लेते ही ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भगवान ने कहा किसको बता रहा है मुझे? इसके पैदा होने से पहले उसकी मृत्यु घड़ी थी कि पैदा तो हो। आज पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद लड़ाई झगड़े हो तो व्यक्ति माने भी, भगवान तो पैदा भी नहीं हुए और मृत्यु सामने खड़ी है कि पैदा होते ही मार दूंगा। फिर भगवान के पैदा होने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान बच्चे का कौन रखता है बताइए? माँ बाप। मुझे पैदा होते ही माँ बाप से अलग कर दिया। हम कितनी भी बातें कर ले यशोदा मैया, नंद बाबा, पर देखा जाए तो भगवान को उनके असली माता पिता से तो अलग कर दिया गया था, हाँ कि ना? वो कहे पैदा होते ही मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया। फिर यहाँ पर थोड़ा मन लगाव हुआ नहीं था यशोदा मैया, नंद बाबा ब्रज से कि फिर लेकर आ गए। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, भावनात्मक रिश्ते उसके बनते ही हैं। भगवान तो 11 साल में ब्रज छोड़कर आ गए, तो यहाँ मेरा रिश्ता बना ही नहीं था कि फिर मुझे लेकर आ गए। छोटे से बच्चे को राजकाज के कार्य में लगा दिया। फिर चाहे महाभारत का युद्ध है, पांडव है, जरासंध है, कितने दैत्य हुए, कितना काम हुआ, द्वारिका नगरी है, और उसके बाद भी अंत में जब सब कुछ खत्म करके भगवान को जाना है, तब गांधारी माता ने श्राप दे दिया, तो मैं श्राप देती हूँ तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाए। वो भी भगवान ने मुस्कुराते हुए कहे। तो भगवान कहे किसको बता रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ गलत हुआ है, मेरी कम हुआ है क्या? पर गलत हुआ है इसका मतलब ये नहीं आपको लाइसेंस मिल गया आप दूसरों के साथ गलत करें। और याद रखिए जिसके साथ गलत होता है ना, उसकी तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अब किसी और के साथ वो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आपको तो पता है ना तकलीफ कितनी होती है। जिसको पता है तकलीफ कितनी होती है वही तकलीफ किसी और को कैसे दे सकता है। तो भगवान कहे जीवन एक समान कभी नहीं चलता। यहाँ जितने बैठे हैं आपका भी नहीं चलेगा।